नमस्कार। मैं राजेश रंजन वर्मा, डीएवी पब्लिक स्कूल कैंटेरिया गया। बच्चों, आज मैं एक कविता पढ़ाऊंगा जिसका शीर्षक है समय। प्रस्तुत कविता के कवि हैं डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने समय के महत्व पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन समय से आगे नहीं निकल सकते हैं, बल्कि समय के साथ कदम से कदम मिलाकर ही चल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इस कविता का वाचन करूंगा और कुछ शब्दार्थ दर्शाऊंगा। तो सबसे पहले मैं कविता का वाचन कर रहा हूँ, इसे ध्यान से सुनें और इसी प्रकार आप सभी बच्चों को भी कविता का वाचन करना है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा। जिसका समय से कदम मिला, रहा समय उसी का प्यारा। समय से पहले जो सोचे, जीवन में वही उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता है चलना। जीवन हमको सिखलाता है, कभी न दिशा बदलना। समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। साथ समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए। आता समय शीत है लाता, वसंत समय पर आए। समय इशारा जब करता, तब ऋतु चक्र मुड़ता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। कितने योद्धा हुए धरा पर, समय ने सबको मारा। समय निगल गया तूफानों को, समय बना अंगारा। समय के आगे ब्रह्मांड में नहीं तूफान उठता है। कितना भी प्रयत्न करो पर समय नहीं रुकता है। कवि डॉक्टर राम गोपाल वर्मा ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से समय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समय को गतिशील बताया है। गतिशीलता ही समय का प्राण तत्व है और वही उसकी पहचान भी है, क्योंकि समय की गतिशीलता सदा समय को आगे की ओर ले जाती है और हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो मैं प्रस्तुत कविता का एक एक छंद पढ़कर उसका अर्थ समझाऊंगा, तब आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। कितना भी प्रयत्न करो समय नहीं रुकता है, भीषण आंधी तूफान आगे समय नहीं झुकता है। कवि डॉक्टर वर्मा ने यह कहा है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, पर आप समय से आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही समय को रोक सकते, क्योंकि समय की पहचान उसकी गतिशीलता ही है। इसलिए हमें समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता। एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। कवि ने कहा है कि हमें समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि एक बार जो समय निकल जाता है वह दोबारा नहीं आता है। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार पेड़ की डालियों से पत्ते टूटकर गिर जाते हैं, तो फिर से वह पेड़ की डालियों में नहीं जुड़ पाते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें समय के साथ चलने के लिए हमें
समय की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए, स्वयं को बदलना चाहिए। और बदलते हुए समय और परिवेश के अनुसार जब हम स्वयं को बदलेंगे, अपने आप को बदलेंगे, तभी हम समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाएंगे। इतना ही नहीं, समय सदा बलवान रहा, हर कोई समय से हारा, जिसका समय से कदम मिला रहा उसी का समय उसी का प्यारा। तो समय उसी के लिए लाभदायक है जो समय से कदम मिलाकर चलता है। समय का फ़ायदा, समय का लाभ उन्हीं को मिलता है जो जिन्होंने कदम से कदम मिलाकर समय के साथ चला है या स्वयं को बदला है। और इतना ही नहीं, कवि ने यह भी बताना चाहा है कि समय से पहले जो सोचे जीवन में वही उठता है। जो व्यक्ति समय से पहले अपनी कार्य योजना निर्धारित कर लेता है, वह पहले से यह सोच लेता है कि हमें समय के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमारी क्या योजना होनी चाहिए उस काम की। तो जब हम अपनी योजना बना लेते हैं, तैयार रखते हैं, तो फिर हमें समय के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। और जो व्यक्ति ऐसा करता है या जो बालक ऐसा करता है, वह जीवन में काफ़ी आगे जाता है, ऊंचा उठता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। अगले छंद में पंक्तियां हैं। इतिहास सिखाता हमें समझना, समय सिखाता है चलना, जीवन हमको सिखलाता है कभी न दिशा बदलना, समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और इन पंक्तियों की आप अच्छी तरह व्याख्या भी कर सकते हैं। मैं इन पंक्तियों का अर्थ और भावार्थ समझा रहा हूँ। कवि ने कहना चाहा है कि इतिहास बीती हुई घटनाओं का गवाह है। इतिहास में बीती हुई घटनाओं से हम अच्छे बुरे का ज्ञान प्राप्त करते हैं। किस राजा या महाराजाओं ने अच्छा काम किया और किसने बुरा काम किया, किसके काम से लोगों को फ़ायदा मिला, किसके काम से प्रजा सुखी रही और किसके काम से लोगों को कष्ट हुआ। तो यह बात हमें इतिहास से ही सीखने को मिलती है। तो जब हम जिस चीज़ से जो हमें अच्छी बातें सिखाती है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जो हमें बुरी बातें सिखाती है उसे हमें तिरस्कार करना चाहिए। तो इतिहास से हम ये बातें सीखते हैं, जबकि समय हमें कदम से कदम मिलाकर अपने साथ चलना सिखाता है और जीवन हमें अपने व्यवहारिक अनुभव से जीना सिखलाता है और कभी भी अपने सही मार्ग से भटकने से बचाता है। तो इन बातों को हम अगर ध्यान में रखें तो हम अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कवि ने लिखा है कि समय के दरिया में बहना, जीवन एक मुक्ता है। समय रूपी दरिया रूपी समय के साथ चलना और उसमें बहना ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार हम जीवन रूपी अनमोल मोती को प्राप्त करने के लिए समय का अनुसरण करते हैं, दरिया रूपी समय का अनुसरण करते हैं, दरिया रूपी समय के साथ गतिशील रहते हैं और जीवन में सदा प्रयत्नशील और संघर्षशील रहते हैं। तभी हम जीवन रूपी मुक्ता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कवि ने कहा है कि आप समय से आगे निकलने की बात न सोचें, बल्कि समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की बात सोचें। साथ समय के वर्षा आती, समय से गर्मी छाए। और कवि ने यहाँ तक कहा है कि प्रकृति और मौसम भी समय के अनुसार बदलते हैं। प्रकृति समय के अनुसार बदलती है और मौसम समय के